संजय और पूजा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संजय गरीब परिवार का है, वहीं पूजा एक मिडिल क्लास फैमिली वाली लड़की है। पूजा के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। पूजा संजय की अच्छी दोस्त होती है, इसीलिए वह संजय को बताती रहती है कि मैं कॉलेज के बाद यहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ घूमने जाऊंगी, यह करूंगी। मेरे तो बड़े बड़े सपने हैं, मैं उनको पूरा करूंगी। और वही संजय जो गरीब परिवार से आता है, वह कहता है कि मुझे तो कॉलेज के बाद ऐसा कुछ करना है जिससे मैं अमीर बन सकूं और अपने परिवार को सब कुछ दे सकूं जो आज तक उन्हें नहीं मिला है। दोनों ही कॉलेज में एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, लेकिन कब बातों ही बातों में संजय को पूजा से प्यार हो जाता है उसे पता नहीं चलता। और वही पूजा सिर्फ संजय को अपना दोस्त ही मानती थी, क्योंकि पूजा के बड़े बड़े सपने होते और उसे लगता था कि संजय उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अब कॉलेज में एनुअल डे के दिन फंक्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लड़के लड़कियां नई ड्रेस पहन के आते हैं। पूजा भी बहुत प्यारी ड्रेस पहनकर कॉलेज आती है, जो अपनी किसी फ्रेंड से उधार मांगी थी, लेकिन वह किसी को भी यह बात नहीं बताती कि यह ड्रेस उसने किसी से मांग के पहनी है। और वह सबको दिखाती है कि वह कितनी महंगी ड्रेस पहनकर आई है। और फिर अपनी सहेलियों के साथ बातें करने लग जाती है और अपनी सहेलियों से कहती है मैं तो इससे भी महंगी ड्रेस पहन लूंगी। तो उसकी सहेली बोलती है अरे कैसे पहनोगी? तो वह बोलती है मैं किसी ऐसे अमीर लड़के से शादी करूंगी जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। अब यह सुनकर उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगती हैं। तभी संजय पूजा के पास आता है, तो पूजा उसको साइड में ले जाकर जोर की आवाज में बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अपनी सभी सहेलियों के साथ बातें कर रही हूँ और तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करने आ गए हो? फिर संजय उससे बोलता है इसमें इंसल्ट की क्या बात है? तभी पूजा गुस्से में बोलती है आज एनुअल फंक्शन है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी महंगी ड्रेस पहनकर आई हूँ? और अपने आप को देखो, तुमने किस तरीके के कपड़े पहने हैं और अपनी शक्ल देखो। तुम्हारे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तुम कितने गरीब हो। मेरी सहेलियों को पता चलेगा कि मैं एक गरीब लड़के से दोस्ती कर रखी है तो वह मेरा मजाक बनाएंगे। संजय यह सब सुनकर पूजा से कहता है पूजा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पूजा बोलती है जल्दी से बोलो, मुझे टाइम नहीं है, मेरी सभी सहेलियां मेरा वेट कर रही हैं। संजय बोलता है पूजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं। यह सब सुनकर पूजा संजय पर चिल्लाती है और बोलती है तुमने यह सब सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और वैसे भी तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। मुझे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है जो मेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। आज के बाद मुझसे मिलना तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी बंद कर दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सपनों को पूरा कर सको। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कभी तुम इतने अमीर बन पाओगे। ऐसा बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है और संजय भी वहाँ से चला जाता है। अब पूजा अपनी सहेलियों के पास आती है और उसकी सहेलियाँ बोलती है पूजा यह तो वही लड़का है ना संजय जो तुम्हारे क्लासमेट है? तभी पूजा बोलती है हाँ क्लासमेट है, कभी कभी नोट्स बनाने के लिए बात कर लेती हूँ। पढ़ने में होशियार है ना, इसीलिए हेल्प लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको दोस्त भी बना रखा है। वैसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। अब छोड़ो इस बात को, हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा बोलकर पूजा अपनी सहेलियों के साथ एनुअल फंक्शन एंजॉय करने लगती है। अब संजय के मन में पूजा की यह सब बातें घर कर जाती है और वह उदास रहने लगता है। और कुछ समय के बाद दोनों ही कॉलेज से पास आउट हो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अब पूजा की शादी एक बहुत अमीर लड़के से हो जाती है। उसका पति एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर होता है, उसकी सैलरी भी लाखों में होती है। अब वह पूजा के सारे शौक भी पूरे कर देता है जो पूजा पहले से सपने में सोचती आई होती है। पूजा के पास सब कुछ होता है, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, आराम वाली जिंदगी, नौकर चाकर। लेकिन शादी के बाद भी फिर भी वह खुश नहीं रहती। वह अपने पति से झगड़ा करती रहती है कि तुम मुझे घुमाने कहीं नहीं ले जाते हो और ना ही कभी बाहर रेस्टोरेंट में ले जाते हो। फिर उसका पति बोलता है मैं मैनेजर हूँ, कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं जो तुम्हें रोज रोज घुमाने के लिए महंगे महंगे रेस्टोरेंट और अलग अलग सिटी का टूर कराता रहूं। कभी कभी तो यह चीजें सही रहती है, लेकिन रोजाना ऐसे घुमाना फिराना, इतना महंगे शॉपिंग करना कोई करोड़पति ही पूरा कर सकेगा, मैं नहीं कर सकता।
अपने पति की ऐसी बातें सुनकर पूजा उदास रहने लगती है। फिर एक दिन पूजा अपने पति के साथ गाड़ी से बाजार में शॉपिंग करने जा रही होती है। तभी पूजा के पति को कॉल आता है और वह बोलता है, ठीक है, हम कल फ्लाइट से बैठेंगे तो शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे। अपने पति की यह सब बातें सुनकर पूजा चौंक जाती है और अपने पति से पूछती है, यह अचानक से जयपुर जाने का क्या प्रोग्राम बन गया? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तभी पूजा का पति बोलता है, अरे हमारे बॉस की जो बीवी है उनके डॉग का बर्थडे है। वह लोग बहुत अमीर है तो वह अपने डॉग को बहुत प्यार करते हैं। उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने जयपुर में सबसे बड़ा रिजॉर्ट हायर किया है और सेलिब्रेशन के लिए अपने सभी एम्प्लॉय को वहां बुलाया है। अब पूजा सोचती है कि कितना अमीर होगा इनका बॉस जो अपने डॉग का बर्थडे भी इतने बड़े रिजॉर्ट में बना रहा है। ऐसा सोचकर पूजा एक्साइटेड हो जाती है और फिर खुशी खुशी बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों ही अगले दिन फ्लाइट पकड़कर जयपुर रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर बर्थडे मनाया जा रहा होता है। सभी लोग रिजॉर्ट में केक काटने का इंतजार कर रहे होते हैं और पूजा देखती है कि एक औरत और आदमी स्टेज पर आते हैं तो सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। पूजा उन्हें देख के चौंक जाती है। तभी पूजा अपने पति से पूछती है, यह कौन है? तो उसका पति बोलता है, यह हमारे बॉस हैं जिनके अंडर 500 लोग काम करते हैं। इनका इंडिया में सबसे बड़ा कारोबार है। अब पूजा हैरान परेशान हो जाती है। तभी उसका पति पूछता है, अरे तुम चौंक क्यों गई हो और इतना परेशान क्यों लग रही हो? तो पूजा बोलती है, कुछ नहीं, मेरे सर में भारीपन सा हो रहा है। ऐसा बोलकर पूजा चुपचाप स्टेज की ओर देखने लगती है। वह आदमी सभी लोगों से हाथ मिलाने लगता है तो पूजा का पति भी अपने बॉस से हाथ मिलाता है और पूजा को बताता है कि यह हमारे बॉस मिस्टर संजय जी हैं। और पूजा संजय को नमस्ते बोलती है। तभी संजय बोलता है, अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इनको तो मैं पहले से ही जानता हूँ। तभी पूजा का पति एकदम चौंक जाता है और बोलता है, सर आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हैं? तब संजय बताता है, हम दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा है और कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। लाइफ में इतना बिजी हो गया कि कॉलेज के दोस्तों के बारे में पता करने का समय ही नहीं मिला और उसके बाद कभी मिलना जुलना भी नहीं हो पाया। वैसे पूजा जी आप कैसी है? अब पूजा के मुंह में से कुछ शब्द ना निकले। अब पूजा शर्म से चुपचाप खड़ी थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी और संजय को देखती रह गई और पूजा को पुरानी बातें याद आ गई जो उसने कॉलेज टाइम पर संजय से बोली थी। संजय आज जिस मुकाम पर पहुंचा है पूजा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी कहते हैं, हमें किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि किसी का भी समय बदलने में देर नहीं लगती।